वेलकम टू गैलेक्सी फिजिक्स क्लासेज। आज हम लोग शुरू करेंगे 11th क्लास का इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं 11th क्लास का। आइए, स्वागत है। क्लास 11th इंट्रोडक्शन परिचय। किसी भी सब्जेक्ट का स्टडी जब हम करते हैं तो सबसे पहले मोटे तौर पर उसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं, और जानने की कोशिश करते हैं, परिचय प्राप्त करते रहते हैं। उसी को हम इंट्रोडक्शन बोलते हैं। तो इस इंट्रोडक्शन के अंतर्गत हम लोग आज पढ़ेंगे कि चूँकि ये फिजिक्स साइंस के अंतर्गत आता है, इसलिए हम पढ़ेंगे कि साइंस क्या है। उसके बाद साइंस का ब्रांच कौन कौन है, साइंस का स्कोप, ब्रांच यानी कि स्कोप क्या क्या है, साइंस हमारे समाज को, हमारे सोसाइटी को किस तरह से प्रभावित करता है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। साइंस टर्म की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज साइंस। व्हाट इज साइंस, विज्ञान क्या है। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको कि विज्ञान क्या है। तो देखा जाए, सबसे पहले देखिए कि ओरिजिन ऑफ टर्म साइंस। साइंस शब्द जो है, साइंस शब्द की उत्पत्ति, साइंस शब्द की उत्पत्ति। साइंस शब्द की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ टर्म साइंस। देखिए, साइंस शब्द की उत्पत्ति, साइंस शब्द की उत्पत्ति, ठीक है। देखो, साइंस शब्द जो है लैटिन भाषा, लैटिन वर्ड है। ठीक है, दो वर्ड हम यहां से लेके चलते हैं, एक साइंसिया और दूसरा शायर। साइंसिया क्या है, यह नाउन है, और यह क्या है, वर्ब है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है नॉलेज। साइंसिया मतलब नॉलेज, ठीक है। और ये शायर जो हुआ, यह वर्ब है, इसका मीनिंग है टू नो यानी कि जानना, ठीक है। और ये क्या हुआ, जानकारी। नॉलेज मतलब ज्ञान या जानकारी। तो इसी शब्द जो हुआ साइंसिया या शायर, इसी से हमको क्या होता है, साइंस शब्द की उत्पत्ति हुई। तो परिभाषा हम क्या लिख सकते हैं कि साइंस क्या है, वह किसी भी विषय के बारे में, किसी भी चीज के बारे में जो स्टडी होता है, उसको हम क्या कहेंगे, साइंस कहेंगे। लेकिन वो जो जानकारी है कुछ नियम पर, कुछ मेथड पर आधारित होता है, और वह मेथड कहलाता है मेथड ऑफ साइंस। मेथड ऑफ साइंस पर वह जानकारी होती है आधारित। ठीक है, तो इसका डेफिनीशन जो हम लिखेंगे, डेफिनीशन साइंस की परिभाषा, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं कि प्रयोग और अवलोकन। अवलोकन मतलब ऑब्जर्वेशन, प्रयोग मतलब एक्सपेरिमेंट। प्रयोग और एक्सपेरिमेंट पर आधारित जो सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान होता है, उसी को हम विज्ञान बोलते हैं। यानी कि प्रयोग एवं, प्रयोग के पहले अवलोकन को मतलब ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन।
और एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेज यानी कि प्रयोगात्मक अन्वेषण, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, प्रयोगात्मक अन्वेषणों, ठीक है। अन्वेषण मतलब खोज, और उसमें भी कौन खोज, जो प्रयोग पर आधारित, प्रयोग पर जो आधारित खोज है, अन्वेषणों पर आधारित सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान विज्ञान कहलाता है, ठीक है। ये इसकी परिभाषा हो गई। अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मतलब प्रयोगात्मक अन्वेषण मतलब खोज पर आधारित सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान विज्ञान कहलाता है। कहने का मतलब कि सुव्यवस्थित को क्या आप बोलेंगे, सिस्टमेटिक एंड क्रमबद्ध का मतलब बोलेंगे, मतलब ये हुआ सुव्यवस्थित, सिस्टमेटिक और वेल अरेंज्ड सिस्टमेटिक एंड वेल अरेंज्ड नॉलेज किस पर आधारित है, ऑब्जर्वेशन पर और रिसर्च पर। नॉलेज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेज इज कॉल्ड साइंस, ठीक है। सिस्टमेटिक एंड वेल अरेंज्ड नॉलेज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेज इज कॉल्ड साइंस। इस बात को समझिएगा। देखिए एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि जब न्यूटन्स महोदय जब ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जब खोज किए तो वो क्या किए कि बहुत सारे स्टेप्स से होकर गुजरे। उस स्टेप्स को हम मेथड ऑफ साइंस बोलते हैं, जो आगे पढ़ेंगे मेथड ऑफ साइंस। तो मेथड ऑफ साइंस में क्या होता है, पहला होता है ऑब्जर्वेशन मतलब अवलोकन। दूसरा होता है हाइपोथेसिस यानी कि परिकल्पना। तीसरी बात होती है जिसको हम बोलते हैं कॉज जानना, और चौथी बात होती है एक्सपेरिमेंट, और पांचवी बात होती है थ्योरी। जैसे कि समझो हुआ था क्या कि एक बार जो है न्यूटन महोदय अपने बागीचे में जब बैठे हुए थे तो देखे कहा कि एक सेब जो है, बागीचे में सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तो एक सेब जो है गिरा ऊपर से नीचे। तो जब ऊपर से नीचे जब गिरा तो वो ऑब्जर्वेशन हुआ। ऑब्जर्वेशन मतलब कि देखना, वो देखे कि अच्छा एक सेब गिर रहा है। या इसके पहले भी ऐसी घटनाएं होती रही है कि कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे की ओर ही गिरता है, लेकिन और आदमी से इस बात पर मार्क नहीं किया। लेकिन वो साइंटिस्ट थे, कुछ विशेष बुद्धि वाले थे, हाँ तब तो साइंटिस्ट थे। तो वो जो ऐसे सोचना शुरू कर दिए कि भाई ये सेब नीचे क्यों ही गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया। तो क्या हुआ, ये तरह तरह की बातें उनके दिमाग में जो आने लगी, ये हो गया हाइपोथेसिस। उनके दिमाग में ये भी बात आई होगी कि यह सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों चला गया। ऐसा तो नहीं कि दिन में नीचे गिरा है, रात में ऊपर चली जाती है। तरह तरह की बातें उनके दिमाग में आनी शुरू हो गई थी, इसको बोलते हैं हाइपोथेसिस। उसके बाद जो भी कारण, जो भी कल्पनाएं उनके दिमाग में उभरनी शुरू हुई, उस पर वो एक्सपेरिमेंट करना शुरू किए होंगे, और एक्सपेरिमेंट पर जो बातें सही उतरी होगी उसको रखे होंगे, अब बाकी बात को वह छांट दिए होंगे। तो इस प्रकार एक्सपेरिमेंट के कसौटी पर, प्रयोग की कसौटी पर कस के देखे कि हम जो कारण समझ रहे हैं वो कारण सही है कि नहीं, और जो कारण सही समझ में आया उसी को उन्होंने थ्योरी के रूप में लिखा। कि जैसे कि बहुत सारा प्रयोग किए होंगे,
वो दूसरी चीज़ को भी ऊपर से नीचे गिरा के देखे होंगे, भारी चीज़ हल्की चीज़ को भी ऊपर से नीचे गिरा के देखे होंगे, तो देखते हैं कि छोड़े और सब चीज़ नीचे गिरा, छोड़े और सब चीज़ नीचे गिरा। पेड़ से फल नीचे गिर रहा है, किसी ऊंचाई से कोई वस्तु जो है से छोड़ी जा रही है वो भी नीचे गिर रही है, या किसी वस्तु को ऊपर की तरफ जब फेंकते हैं तो देखते हैं कुछ समय के बाद वो फिर वापस चला आता है। तो इस तरह से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने नियम ईजाद किया जिसको लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण का नियम, कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी ही हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है। इसी कारण क्या होता है, या सेब हुआ या कोई भी वस्तु हो गई, वह ऊपर से नीचे की ओर गिरती है। तो देखो ये जो नॉलेज, अच्छा इस बात को उन्होंने थ्योरी के रूप में लिखा, ठीक है। तो इस तरह से इस बात को लिखने के पहले, इस थियोरी को लिखने के पहले वो बहुत सारे काम से गुजरे, बहुत सारे स्टेप से गुजरे। पहला तो ऑब्जर्वेशन किए सेब का गिरना, दूसरी बात उनके दिमाग में तरह तरह की परिकल्पनाएं, हाइपोथेसिस होना शुरू हो गया होगा, ठीक है। तीसरी बात कि वह कॉज जानना, कारण जानने की कोशिश किए कि हाँ भाई किस कारण से ऐसा हुआ। जो जो कारण उनको सूझा होगा उस पर एक्सपेरिमेंट किए होंगे, और एक्सपेरिमेंट पर जो बात सही उतरी उसी को उन्होंने थ्योरी के रूप में लिखा, ठीक है। तो ये जो 5 स्टेप्स जो होता है इसी को हम क्या कहते हैं, मेथड ऑफ साइंस। और इसी के आधार पर जो हमको नॉलेज प्राप्त होता है उसी को ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पर आधारित क्या है, सिस्टमेटिक एंड वेल अरेंज्ड है। सिस्टमेटिक मतलब एक क्रमबद्ध है और सुव्यवस्थित ढंग से है। जो जानकारी हमको प्राप्त होती है, जो ज्ञान जो प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं, विज्ञान बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डेफिनेशन ऑफ साइंस। मेथड ऑफ साइंस जो अभी हम बताएं वो हो जाएगा मेथड ऑफ साइंस, ठीक है। बताने की जरूरत है क्या, लिख लेगा, हाँ। पंखा बंद करो। तो देखिए मेथड ऑफ साइंस, मेथड्स ऑफ साइंस, ठीक है। विज्ञान की विधि, विज्ञान की विधि, ठीक है, विज्ञान की विधि, ठीक है। मेथड ऑफ साइंस क्या क्या बताएं। सबसे पहले क्या किए न्यूटन महोदय, अपने बगीचा में फल को नीचे गिरते हुए देखे, तो वो क्या हुआ, ऑब्जर्वेशन। वो क्या हो गया, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब अवलोकन, अवलोकन, ठीक है। या इसी को हिंदी में और लिखेंगे तो प्रेक्षण बोलते हैं। प्रेक्षण यानी कि क्या हो गया, देखना। प्रेक्षण या अवलोकन करने का मतलब देखना, ठीक, पहली बात। दूसरा हुआ हाइपोथेसिस, दिमाग में तरह तरह की बातें उभरने शुरू हो गई ना, इसी को तो कल्पना बोलते हैं। परिकल्पना, परिकल्पना मतलब कल्पना करना, कल्पना करना, ठीक है। तीसरी बात हो गई कॉज जानना, कारण जानना, कारण, ठीक है। और जो भी कारण सूझा होगा, ठीक है, उस पर वो क्या किए, चौथे स्टेप में एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट मतलब प्रयोग, ठीक है। और प्रयोग पर जो सही बात उतरी उसी को उन्होंने सिद्धांत के रूप में लिखा, थ्योरी के रूप में लिखा, ठीक है। तो इस तरह से ये 5 स्टेप्स जो है ये क्या कहलाते हैं, मेथड ऑफ साइंस, ठीक है, विज्ञान की विधि, ठीक। और ये बात जो है हमको सिर्फ साइंस में ही देखने को नहीं मिलता, हमको डेली लाइफ में भी देखने को मिलता है। जैसा कि मान लिया कि अगर बाजार में कहीं भीड़ लगी है, ठीक है, तो सबसे पहला काम तो हो गया ऑब्जर्वेशन का। हमारी आंखें देख रही है कि भीड़ लगी है,
तो दिमाग में तरह तरह की बातें उभरनी शुरू हो जाती है। अरे वाह, का होले हो, एक्सीडेंट हो गए का, ठीक है, कथी भेल है, हलाम फिर कि कोई चोर उड़ धरायल है का, या वो कोई खेल मदारी उदारी के खेल उल हो रहा है क्या। तरह तरह की बात हमको हमारे दिमाग में आनी शुरू हो जाती है। तो ये क्या हो गया, हाइपोथेसिस, परिकल्पना। उसके बाद हम क्या करते हैं, कारण जानने की कोशिश करते हैं। अगल बगल के आदमी से पूछते हैं कि भाई जी कथी हुआ, हाँ वो नहीं बताता है तो फिर अपने जाके देखते हैं, ठीक है, अपने जाके देखते हैं तो वहाँ पर देखते हैं ओ भीड़ के कारण क्या है, न एक्सीडेंट भेल है, न चोर धरायल है, न कोई मदारी का खेल हो रहा है। वहाँ कारण क्या देख रहे हैं भीड़ के, तो मियाँ और बीवी, यानी एगो पति और पत्नी आपस में बीचे बाजार में झगड़ा कर रहा है, ठीक है, कारण भीड़ का जान लिया। तो यहीं पर बात खत्म नहीं हुई। इसके बाद फिर क्या किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट कैसे किया, वो आदमी जो है से जो देखा वो गया घरे अपना, आज जब घरे गया तो पत्नी एक्सपेरिमेंट कर रहा है, पत्नी को कहता है क्या, आई खाना लेके आओ। अब खाना लेके आओ, बहू आती है खाना लेके, खाना खाने के लिए बैठता है। जैसे ही पहला उठाता है लिवाला, सब खाना सही ढंग से बना हुआ है, खाना में कहीं गड़बड़ी नहीं है, लेकिन चूंकि उसको तो करना है एक्सपेरिमेंट, ठीक है, तो कहता है ए क्या खाना बनाई है, ए नमक में, दाल में जैसे नमक नहीं है, सब्जी में खाली नमक है। जो कि पत्नी देख रही है कि एकरा पहले जो कोई भी खाया है तो भाई कंप्लेन नहीं किया, इसको जो है से खाना गड़बड़ जो है से नज़र आ रहा है। तब जो है से वो क्या करती है, अपना पल्लू लपेट के कमर में एकदम रानी लक्ष्मीबाई बन के बेलना उठाती है, और तब कहती है कि तोरा तो जहाँ तहाँ बउआ के खाए के आदत लगल हो, मुँह के स्वाद बिगड़ल हो, तो घर के खाना अच्छा लगता है। बस एक्सपेरिमेंट हो गया। तब लास्ट में वो थियोरी के रूप में लिखता है, लास्ट वाला थियोरी के रूप में क्या लिखता है कि अनुचित बातें कहने से झगड़ा होता है। ये थियोरी हो कि ना, अनुचित बातें कहने से झगड़ा होता है। वास्तविक में अनुचित बात कहा, क्या कि खाना वाना तो सही बनल था, लेकिन उसको तो एक्सपेरिमेंट करना था, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद उल्लंघ बात बोला, उल्लंघ बात, अनुचित बात, जो कि सही नहीं थी, उचित बात नहीं थी, सही बात नहीं थी। तब तो झगड़ा शुरू हुआ, पत्नी जो है झगड़ा शुरू किए। तो इस तरह से ये मेथड ऑफ साइंस जो है हमको क्या होता है, डेली लाइफ में भी देखने को मिलता है। साइंस में तो है, डेली लाइफ में भी देखने को मिलता है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, मेथड ऑफ साइंस, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, गुड मॉर्निंग, बैठ जाइए। अब देखिए यहाँ से ब्रांचेज, ठीक है, ब्रांचेज ऑफ साइंस, जिसको ब्रांचेज ऑफ साइंस, ठीक है, विज्ञान की शाखाएं, विज्ञान की शाखाएं, ठीक है, ठीक है। शाखा, शाखा मतलब टहनी है, डाल नहीं, पेड़ में जो इन्ने उन्ने जो डाल निकल रहता है उसी को ना शाखा बोलते हैं। उसी तरह से साइंस का जो इन्ने उन्ने जो निकलल है टहनी वगैरह डाल, उसी को हम क्या कहेंगे, शाखा। कहने का मतलब कि कितने विभाग में उसको बांटा गया है। तो देखो साइंस जो है, साइंस या मेनली 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला है जिसको हम बोलते हैं नेचुरल साइंस। क्या बोलते हैं, नेचुरल साइंस। हिंदी में बोलेंगे प्राकृतिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, ठीक है। और दूसरा है जिसको हम बोलेंगे सोशल साइंस, सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक ना सामाजिक विज्ञान, ठीक है। और तीसरा है एब्स्ट्रैक्ट साइंस, एब्स्ट्रैक्ट
साइंस, ठीक, एब्स्ट्रैक्ट साइंस। इसको हिंदी में बोलते हैं अमूर्त, अमूर्त विज्ञान, अमूर्त विज्ञान। देखिए प्राकृतिक विज्ञान किसको बोलेंगे, जो प्रकृति से रिलेटेड जो विज्ञान है उसको हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान किसको बोलेंगे, जो समाज से जुड़ल जो बातें हैं, ठीक है, वो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आएगा। और एब्स्ट्रैक्ट साइंस किसको बोलते हैं, शब्द यहाँ आता है अमूर्त, ठीक है। अमूर्त, जरा इसका संधि विच्छेद कीजिएगा, अ जोड़ मूर्त, अ मतलब नहीं, मूर्त का मतलब रूप, मूर्ति की जो पूजा करता है ना, तब मूर्ति, जैसे सरस्वती माई हथिन, ये दुर्गा माता है, चाहे कोई भगवान की मूर्ति जो बनाई रहती है, तो मूर्ति बना के क्या किया जाता है, उनको एक रूप दिया जाता है, तब तो मूर्ति बोल रहे हैं, ठीक है। तो जिसका रूप हो, जिसको हम टच कर सके, जिसको फील कर सके, जिसका सेंसेशन हो, उसको हम बोलते हैं मूर्त, ठीक है। जो ऐसा नहीं हो उसको हम क्या बोलते हैं, अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट साइंस। तो एब्स्ट्रैक्ट साइंस में आता है मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। मैथ के छू के देखते हैं, संभव है, मैथ के छुआएगा, ओकर अंक संख्या ये सब छुआता है, लेकिन और चीज़ छुओगे, जैसे फिजिक्स का अगर, तो फिजिक्स बहुत सारे चीज़ का आविष्कार किया है, ठीक है। आपका टीवी है, मोबाइल है, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, हवाई जहाज है, ये सब क्या है, फिजिक्स। तो वह तो है, उसका रूप है, उसको टच किया जा सकता है, उसको फील किया जा सकता है, तो ये सब क्या कहलाया, मूर्त रूप कहलाया, ठीक है। तो इस तरह से ये हुआ। अब देखिए नेचुरल साइंस को फिर हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हुआ जिसको हम बोलते हैं फिजिकल साइंस, क्या क्या बोलेंगे, फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस जिसको भौतिक विज्ञान बोलते हैं, भौतिक विज्ञान। यह क्या है, निर्जीवों का विज्ञान है ना, निर्जीवों का विज्ञान, यानी निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। दूसरा होता है जिसको हम लाइफ साइंस बोलते हैं या बायोलॉजिकल साइंस बोलते हैं, बायोलॉजिकल साइंस बोलते हैं, ठीक है। लाइफ साइंस या बायोलॉजिकल साइंस, हिंदी में बोलेंगे जीव विज्ञान, ठीक है। और जीव विज्ञान में दो तरह का, एक पेड़ पौधों का जिसको हम बोलते हैं बोटनी, बोटनी, एगो जीव जंतु हुआ, प्राणी हुआ, उसको हम क्या कहेंगे, जूलॉजी, ठीक है। एक हो गया बोटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान, एक वनस्पति विज्ञान, और दूसरा क्या हो गया, जंतु विज्ञान, दूसरा क्या हो गया, जंतु विज्ञान, ठीक है। तो ये जो क्या है, सजीवों के लिए, यह विज्ञान किसके लिए है, सजीवों के लिए, सजीव प्राणियों के लिए, जबकि फिजिकल साइंस किसका हुआ, निर्जीवों के लिए। तो फिजिकल साइंस में हम कौन कौन चीज़ पढ़ते हैं, फिजिक्स, ठीक है, केमिस्ट्री, ये सब किसके अंतर्गत आया, फिजिकल साइंस के अंतर्गत, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत। बॉटनी जूलॉजी किसके अंतर्गत आया, लाइफ साइंस के अंतर्गत या बायोलॉजिकल साइंस का है। और ये जितना आर्ट्स वाला विषय है, हिस्ट्री हो गया, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस हो गया, पोल साइंस हो गया, ठीक है, सोशियोलॉजी तो समाज के बारे में पढ़ा जाता है, तो सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र, ईटीसी, यह सब क्या हो गया, सोशल साइंस के अंतर्गत आया। और एब्स्ट्रैक्ट साइंस जो हुआ, ये किस पर आधारित होता है, बेस्ड ऑन, ठीक है, डिजिट्स एंड नंबर, डिजिट्स एंड नंबर्स, समझ रहा है। डिजिट्स मतलब अंक और नंबर मतलब संख्या, अंक एवं संख्या पर जो आधारित बढ़ जाए, अंक एवं संख्या पर आधारित जो विज्ञान है उसको हम क्या कहेंगे, अमूर्त विज्ञान। मैथ वाला के अंक छू सकते हैं, फील नहीं ना कर सकते हैं, संख्या को नहीं छू सकते हैं, तो ये सब क्या हो गया, अमूर्त विज्ञान के अंतर्गत आया। तो इसके अंतर्गत दो सब्जेक्ट लिया जाता है, एक मैथमेटिक्स, नहीं अंक और संख्या पर आधारित है ना मैथ, और दूसरा स्टैटिस्टिक्स। 10वां क्लास में स्टैटिस्टिक्स जो है यानी कि सांख्यिकी, ठीक है, ये आप मैथे में पढ़े हैं, लेकिन वास्तविक में
यह अलग सब्जेक्ट होता है। मैथमेटिक्स गणित अलग सब्जेक्ट हो गया और सांख्यिकी क्या हो गया, अलग सब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से मैथ और स्टैटिस्टिक्स जो हुआ से क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्ट साइंस के अंतर्गत आ गया। ये हो गया नेचुरल साइंस, दो पार्ट में बांटे, फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस। फिजिकल साइंस निर्जीव के लिए, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री में हम निर्जीव के बारे में पढ़ते हैं, निर्जीव वस्तुओं के पदार्थों के बारे में पढ़ते हैं, तो ये फिजिकल साइंस के अंतर्गत आया। लाइफ साइंस में कौन हो गया, बोटनी यानी वनस्पति विज्ञान, बोला है ना, केकरा ले, पेड़ पौधों के लिए। और ये क्या हुआ, जूलॉजी किसके लिए आया, जीव जंतु। हम लोग जानवर है ना, मनुष्य एक सामाजिक जानवर है, प्राणी है। हम लोग भी साइंस के दृष्टिकोण में एनिमल ही है, समझ, तनी एडवांस एनिमल है। हम लोग के पास तनी दिमाग है, सोच लेते हैं, इसलिए और जानवरों से अलग कर दिया गया है। लेकिन हम लोग भी क्या है, जंतु ही है। तो जंतु विज्ञान के अंतर्गत आदमी के भी बारे में तो पढ़ा जाता है कि नहीं। तो इस तरह से ये हो गया सोशल साइंस, ये आर्ट्स वाला सब्जेक्ट हो गया। और ये क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्ट साइंस हुआ, मैथमेटिक्स हो गया और स्टैटिस्टिक्स हो गया। तो इस तरह से क्या हुआ, ये विज्ञान की शाखाएं, यही हमारा क्या हुआ, साइंस के बारे में इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिजिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे।